हेलो हेलो सही है। हेलो बाबूजी देखा तुमने? हेलो 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 सही भी कहा। हेलो 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 चलो। इस होली मिलन समारोह जो कि इस वर्ष 2025 में आप सभी सुधी श्रोताओं के बीच में आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक छोटा सा प्रयास है आपको अपनी लुप्त होती परंपराओं से जोड़ने के लिए। और ये संगीत विधा ईश्वर का ऐसा वरदान है राकेश भैया कि सब कुछ होते हुए भी उतना आनंद हमें नहीं मिलता जितना इस संगीत में है, क्योंकि यह कला ईश्वर ने देकर के भेजा था और कहा था कि यही तुम करना। लेकिन ये जीवन है, माया है, और माया के चक्कर में जिसने फंसाया है उसी मायापति लक्ष्मी नारायण के नाम पर सारे काम हो रहे हैं। और हमने अपना नाम भी नारायण महेश इसलिए कर दिया है कि नारायण तक पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य हो, और नारायण के नाम पर ही सारा काम हो रहा है। इस जगत के सारे काम जनता को भी जनार्दन माने कि नारायण ही कहा जा रहा है। उस जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के आइए इस होली मिलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भगवान नारायण की वंदना से आपको जोड़ते हैं। चलें। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है भैया कि भक्ति भाव, गीत संगीत सबका रूप बदलता जा रहा है। महाकुंभ आपने देखा, भक्ति का रूप बदल रहा है। टेक्नोलॉजी इतना सब कुछ बदल देगी कि कल के जमाने में आपको इंसान नहीं रोबोट दिखेंगे। तो भगवान से विनती है कि हे संसार के पालन करता, इस संसार को आप संभालो। और भक्त भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु, इस जीवन में बड़ा संघर्ष है, दुख है, ये दुखों का संसार है। भक्त आपकी आराधना कर रहा है, फंसा है भैया राकेश। उसके पहले हम आपका अभिनंदन इस बात के लिए कि ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं, लेकिन हमारे एक छोटे से विनय अनुनय के कहने पर ये इतनी दूर से, इनकी बड़ी अच्छी फीस है, लेकिन हमसे इनका केवल प्रेम का संबंध है। भाई आपका हम जितना बड़प्पन करें, आप बहुत ही महान गायक हैं। गायक से अच्छे आप एक व्यक्तित्व अच्छे हैं, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं। ये बहुत बड़े लेवल के कलाकार हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप लोग खुद ही जानते हैं। हम इनके सामने कुछ नहीं है, बस आपकी कॉपी, आपकी नकल आपको करेंगे। न तो हम कहीं बिरहा लिखते हैं, लिखा है, बस लिखने की कला भगवान ने दिया है। छोटा थोड़ा बहुत गा लेते हैं और बस नकल करके आपको सुना सकते हैं। चलिए, भक्त कहता है भगवान से क्या, वही तक बिरहा में चल रहा है भैया कि क्षीर सागर छोड़ा चक्र धरिया हो। और ऊपर क्या बात है कि क्षीर सागर छोड़ा चक्र धरिया हो,
भगतवा तोहार फंस गावा। ये हमारा गीत नहीं है, ये हमारा अनुभव है। ये मेरा अनुभव गीत में आया है। जब जब हमने नारायण को बुलाया है, उन्होंने हमारी सहायता की है। और कैसे? हमने बोला कि क्षीर सागर छोड़ा चक्रधरिया हो, भगतवा तोहार फंस गावा। कहता है भगवान से राकेश भैया, सभा बीच राखा मोर पगड़िया हो, सभा बीच राखा मोर पगड़िया हो, भगतवा तोहार फंस गावा। भक्त कहता है कि हे प्रभु, आपकी अर्धांगिनी कमलवासिनी बिना लक्ष्मी के संसार चलता नहीं। आज सारा जगत लक्ष्मी की माया में परेशान है। जिसके पास धन है उसने लक्ष्मी को कैद कर रखा है, वो लक्ष्मी की माया में परेशान है। लक्ष्मी को उन्होंने कैद नहीं किया है। हम भी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के साथ आए और गरुड़ पर सवार होकर के वो लक्ष्मी धर्म का कार्य करती है। और जब लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के आएगी तो विनाश का कार्य करेगी। तो हमने कहा क्या, लेके आओ लक्ष्मी महतरिया हो, कई के आवा गरुड़वा सवरिया हो, भगतवा तोहार फंस गावा। पहले बंद में भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हम कोई राकेश भैया जैसा गायक तो है नहीं, फिर भी इनकी बराबरी में खड़े हो रहे हैं। उसकी क्षमता देना कैसे? तो हरे भगत के सुरना समाज बा, नारायण के नाम हवा पे चलत सारा काज बा। भाई राकेश जी के साथ में, भैया राकेश, आपसे जब विरहा हो रहा था 2020 में, दूसरा राउंड चल रहा था और लगातार बड़ी तेजी से बारिश होली पर होने लगी, टेंट भीगने लगा, कार्यक्रम बंद हो गया बीच में। तो मन में अचानक विचार आया कि कोई ऐसा भवन निर्माण हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। आज उसी भवन में हमारा आपका कार्यक्रम हो रहा है। अब यहाँ पानी बरसे चाहे पत्थर पड़े, भगवान की छाया में हम हैं। और उन्हीं नारायण के नाम पर एक छोटा सा व्यावसायिक कार्यक्रम भी शुरू हुआ है। आगे समाज के हित में वो काम हम लोग करने वाले हैं, कई लोग मिल करके। तो कहना क्या है कि नारायण के नाम हवा पे चलत सारा काज बा, प्रभु से वंदना क्या है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम।
सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्भक्ष सहार वक्ष कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम चतुर्भुजम। पिताश्री, ये सब उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। पुरनिया भैया राकेश कहे हैं कि बाढ़ई पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर्म में। तो माता पिता के आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो पाता है। आने वाली पीढ़ी बड़ी आगे निकल रही है। ये मोबाइल ने सबकी दूरी बढ़ा दी है। आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा आगे चल करके मोबाइल का कम से कम उपयोग करें भैया। नहीं फेसबुक और ट्विटर पर आपके 5000 फॉलोवर और घर में पता लगा 5-6 भाइयों में चल रहे कि उस बोलचाल न रहे। बिरहा के है उद्देश्य आगे चल के आप सबके संदेश मिले। ओ हरे भगत के सुरना समाज बा, नारायण के नामवा पे चलत सारा काज बा। हे प्रभु कि तो है इनसे हमार रिश्ते दरिया हो, कि तो है इनसे हमार रिश्ते दरिया हो। भगतवा तोहार फसरावा, खंड सृष्टि के तू ही निर्माता। रक्षक पालक तू ही विधाता। ब्रह्मा शंकर करई नौकरिया हो। उसी लक्ष्मीपति नारायण के अनंत रूप हैं। हम आप जिनको अलग अलग देवी देवता के रूप में पूछते हैं, कोई ब्रह्मा के रूप में, कोई शिव के रूप में, कोई देवी भगवती के रूप में, उसी ने अपनी शक्तियों का विस्तार कर दिया और हमारे माता पिता भी उन्हीं के रूप हैं। कहना है क्या कि ध्रुव प्रहलाद जी के नमवा बढ़ाया, भैया बलवंत भारतीय हमारे गांव के हैं। प्रहलाद जी के नमवा बढ़ाया, पक्षी गजराज जी के जनवा बचाया। भगवान की महिमा बड़ी निराली है भैया।
सूरदास महाकवि लिखते हैं, उनका वर्णन है, हम लोग छोटी कक्षा में पढ़े थे। हुआ प्रहलाद जी के नमवा बढ़ाया, पक्षी गजराज जी के जनवा बचाया, सूरदास जी लिखे हैं, उन्होंने एक वर्णन किया है कि एक बार एक छोटा सा पक्षी पेड़ में फंस गया, पेड़ के दो डाल के बीच में। ऊपर से एक बाज उसको मारने के लिए तैयार है और नीचे एक शिकारी उस पर निशाना साधे खड़ा है। वो पक्षी भगवान का स्मरण करता है, उसकी आत्मा कि हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारध ही साधे बान, ताके डर मैं भाज्यों चाहत, ऊपर ढिको सचान, दुहु भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी कर छूटो संधान, सूरदास सर लगो सचान ही जय जय कृपा निधान। हिंदी ये करिया भैया कि पक्षी बीच में पेड़ में फंसा है, वो उड़ना चाहता है, ऊपर से जो है बाज मड़रा रहा है, नीचे शिकारी निशाना लगाए हुए। अब पक्षी नहीं भागता है तो शिकारी मार देगा और उड़ जाएगा तो बाज मार देगा। लेकिन मायापति की महिमा अपरंपार है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, जैसे ही उसने सुमिरन किया अंतर मन से, भगवान जो है सर्प बन करके आ गए और सर्प ने काट लिया जो है शिकारी को। और कहते हैं कि कर छूटो संधान, और उसके शिकारी को काटते ही उसके निशाना, उसका तीर का निशाना गड़बड़ हो गया और उस तीर से मर गया कौन? बाज। एक साथ दो दुश्मन खत्म। ये भगवान की माया है। जब अटूट विश्वास होगा तो ईश्वर के दर्शन आपको आपके विश्वास में होगा। बाकी किसी मंदिर और महाकुंभ में नहीं हो सकता। अगर आपका मन साफ नहीं है तो माँ गंगा भी आपको साफ नहीं करेगी। मन साफ करिए, गंगा आपके द्वार पर। कहना है क्या कि भरी सभा द्रौपदी पुकारई, उन्हें चीर पहिराया, कन्हैया ने जो कमाल किया, भैया भी गाए भी महाभारत का वर्णन थोड़ा सा आपने छुआ भी कि भरी सभा द्रौपदी पुकारई, उन्हें चीर पहनाया, झूठ बैर सबरी के खाके भक्ति के दीप जराया, रामायण भगवान राम। आज भैया राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, जात बिरादरी देखत बा, लेकिन भगवान के नियम में जात बिरादरी नहीं है। उन्होंने पशु की जात बनाई है, पक्षी की जाति बनाई है, मानव की एक ही जाति बनाई है। उसमें दो है तो केवल नर और नारी है। बाकी तो हमार तहार व्यवस्था हुई कि वो भाई पासी हैं, वो चमार हैं, वो ठाकुर हैं, यादव हैं, अहिर हैं, कड़रिया हैं। ये आपकी व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था में सबरी भील भी उनकी माता है और कहती हैं कि माँ के हाथों से खाकर मुझे कौशल्या माँ की याद आ गई कि झूठ बैर सबरी के खाके भक्ति के दीप जराया, सब कहना है कि हे प्रभु सुनाई अभागौ के पुकरिया हो, सुनाई अभागौ के पुकरिया हो, महेशवा तोहार लिखी गावा।